होगा, वाष्पित होकर उड़ने लगेगा, वाष्प बन जाएगा ये, ठीक है। और वाष्प के अणु क्या होंगे, जो वाष्प के छोटे छोटे अणु होंगे ये जाके कहाँ मिल जाएंगे, वायु में। ऊपर देखो, आप देखते हो कि जब भी अगर आप पानी रख दोगे ऊपर हेलो फ्रेंड्स, तो जो हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 विलियन सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, आज हम उसमें देखने वाले हैं द्रव का वाष्प दाब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेपर प्रोसेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसानी से इसे देखने वाले हैं, ठीक है। पूरा चित्र से समझेंगे कि क्या होता है आपका वाष्प दाब, ठीक है। तो पहले चलो इसकी परिभाषा देखते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है, जिससे आपको आसानी से हम समझा सके। अभी टेंशन ना लेना, एकदम आसानी से आपको चित्र सही समझाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से समझेंगे। तो देखो, पहले बात करें वाष्प दाब की, तो वाष्प दाब होता किस पे, वाष्प दाब क्या होता है। देखो, द्रव होता है, द्रव क्या होता है, वाष्प के रूप में। जैसे आपने देखा होगा, मान लो कि जब भी बर्तन गर्म होता है तो उस पर क्या होता है कि पानी जो होता है ऊपर वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो वही बात है कि देखो, पहले परिभाषा पढ़ते हैं, फिर आसानी से इसे समझेंगे। कह रहा है किसी ताप पर, ठीक है, किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में उस वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। तो पहले ये देख लो, परिभाषा समझो, फिर अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब क्या कहलाता है, द्रव का वाष्प दाब। तो चलो पहले इससे आपको समझाते हैं, जिससे आप आसानी से समझ पाओ, ठीक है। तो देखो, अभी हमने लिया, पहले खुला पात्र लिया है, खुला बर्तन लिया है, फिर लिया बंद बर्तन। तो देखो, इसको क्यों लिया हमने, देखो अब आप अभी देख रहे हो खुला बर्तन, ठीक है। तो अगर हम खुले बर्तन की बात करें, तो जैसे जल, इसमें मान लो हमने जल रखा हुआ है, ठीक है, पानी रखा है। अगर इस पानी में क्या करें हम कि इस पानी को, ठीक है, अगर देखो जब ये रखा रहेगा पानी, तो आपको पता है धीरे धीरे क्या होगा, वाष्पित होकर उड़ने लगेगा। धीरे धीरे क्या होगा, वाष्पित होकर उड़ने लगेगा, वाष्प बन जाएगा ये, ठीक है। और वाष्प के अणु क्या होंगे, जो वाष्प के छोटे छोटे अणु होंगे ये जाके कहाँ मिल जाएंगे, वायु में। ऊपर देखो, आप देखते हो कि जब भी अगर आप पानी रख दोगे ऊपर, जाके धूप पे रख दो, या आप गैस पे ही जला रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, पानी धीरे धीरे जलता जाता है और वो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। तो अभी बात हो रही है खुले बर्तन की, खुले बर्तन में पूरा वाष्प क्या होगी, उड़ जाएगी, ठीक है। अब बात करें अगर हम बंद बर्तन, मान लो बंद पात्र है, ठीक है, अगर ये ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, बंद पात्र है, अगर इसमें से अगर आप नीचे से मान लो गैस में जलाओ, तो क्या होगा, अगर इस पे जो वाष्प के अणु होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर धीरे धीरे जाकर क्या होंगे, जमा होते जाएंगे, यहाँ पर जमा होते जाएंगे, ठीक है। ये सारे अणु क्या होंगे, यहाँ पे जमा होते जाएंगे। और फिर क्या होगा इसका जाके, तो देखो यहाँ पे सारे अणु क्या होंगे, जमा होते जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा, इसमें एक ट्विस्ट आता है कि क्या नाम है, अब होता क्या है, ये जो आपका ये अणु है अभी तो क्या नाम है, वाष्पित हो रहे हैं। लेकिन इसमें बाद में क्या होता है कि जब कुछ अणु जो होते हैं इस सतह से टकराकर, इस जो ये बंद ढक्कन है इसकी सतह से टकराकर क्या होते हैं, फिर से ये द्रव रूप में आने लगते हैं। थोड़े अणु, जो इनमें से मान लो अगर 100 है, उनमें से एकदम थोड़े से, ठीक है, थोड़े अणु क्या होते हैं, फिर से द्रव अवस्था में आने लगते हैं। लेकिन कुछ अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाष्पित होते रहते हैं। तो इसमें दो क्रियाएं होती है पहले, तो इसीलिए इस पे आपको कहा गया कि वाष्पन भी होता है, मतलब वाष्पित होते हैं अणु, लेकिन बाद में फिर द्रवित, कुछ अणु जो होते हैं वो द्रवित भी हो जाते हैं, फिर से द्रव बना लेते हैं, ठीक है। तो द्रव से वाष्प आप देख रहे हो कैसे बनी। तो अभी बात हुई है वाष्प कैसे बनती, अब बात करते हैं वाष्प दाब की। तो देखो, अभी तो आपने देखा कि ये जो पहले वाष्पित हो रहा था और फिर कुछ अणु क्या हुए, द्रवित होने लगे। तो अब इसमें आपने देखा क्या, वाष्पन भी हो रहा है और द्रवण भी हो रहा है, ठीक है। तो द्रवण और वाष्पन दोनों हो रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, अभी देखो इनकी अगर बात करें वेग की, कि वाष्पित ज्यादा हो रहा है कि द्रवित ज्यादा हो रहा है, तो आपको बताया कि कुछ अणु जो होते हैं वही द्रवित होते हैं, लेकिन ज्यादातर अणु क्या होते हैं, वाष्पित होते हैं। तो इसमें वाष्प का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब वाष्पन का वेग क्या होगा, वेग की बात करें, इनकी स्पीड की बात करें तो वो ज्यादा होगा, और द्रवण का वेग जो होगा वो वेग होगा जाके कम, ठीक है। अभी वाष्प का वेग ज्यादा है और द्रवण का वेग कम है। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बीतता है, धीरे धीरे जब समय बीतता है, तो क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि वाष्प का वेग कम हो जाता है और द्रव का वेग ज्यादा हो जाता है। अभी समझो आप आसानी से कि अभी क्या हो रहा है, वाष्प का वेग ज्यादा है क्योंकि वाष्पित अणु ज्यादा हो रहा है और द्रवित कम हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जिसमें वाष्पित कम होने लगते हैं और द्रवित ज्यादा होने लगते हैं, ठीक है। और फिर कुछ देर बाद ऐसा सिस्टम हो जाता है कि मतलब आपका वाष्पन का वेग और द्रवण का वेग, दोनों वेग बराबर हो जाते हैं, और इस स्थिति को ही हम साम्य की स्थिति कहते हैं। आप एकदम आसानी से समझो कि जब आपका वाष्पित भी हो रहा है, द्रवित भी हो रहा है, लेकिन जब कुछ समय बाद क्या होता है कि ये एक ही स्थिति पे आ जाता है कि वाष्पन का वेग और द्रवण का वेग बराबर होता है। अभी वाष्पन का वेग ज्यादा है क्योंकि क्या हुआ कि आप देख रहे हो वाष्पित अणु ज्यादा हो रहे हैं और द्रवित कम हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे बीतता है समय, तो आपका क्या होता है कि द्रवण का ज्यादा हो जाता है, वाष्पन का कम हो जाता है, और फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि दोनों का वेग बराबर हो जाता है, और इस स्थिति को हम कहते हैं साम्य की स्थिति, ठीक है। तो यही आपसे कहा गया कि किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था
में वाष्प का दाब, द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ये जो वाष्प इस पे दाब लगा रही है, वाष्प जो इस पे इस ढक्कन पे दाब लगा रही है, इस ढक्कन के ऊपर ये बाहर जाने का प्रयास करी, तो इसका दाब जो होता है यही वाष्प दाब कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। तो साम्य की अवस्था आप समझ गए कि वाष्प का वेग और द्रव का वेग क्या हो जाता है, एकदम इक्वल हो जाता है, दोनों का वेग बराबर हो जाता है। घुल द्रव बनने का और वाष्प बनने का वेग एकदम बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यही कहलाता है आपका साम्य की अवस्था। तो अब देखते हैं एक बार फिर से इसे आसानी से। देखो कह रहा है किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। एक बार इस घटना को मैं आपको समझा देते सही से। तो देखो बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की, कि किसी द्रव को खुले पात्र में रखने पर, जो आपको बताया अगर अभी खुला पात्र है, ठीक है, खुले पात्र में रखने पर अधिक गतिज ऊर्जा के जो अणु होते हैं द्रव के पृष्ठ को छोड़कर, द्रव के जो पृष्ठ है यहाँ पर, इस पृष्ठ को छोड़कर कहाँ ऊपर वाष्पित होने लगते हैं, पृष्ठ को छोड़कर वाष्प अवस्था में आ जाते हैं और वायु में मिल जाते हैं। अभी खुले वाले में, ठीक है, यहाँ पे वायु में आप देख रहे हो द्रव की सतह छोड़कर कहाँ वाष्पित होने लगते हैं और वायु में मिल जाते हैं, ठीक है, वायु में मिल जाते हैं। और कह रहा है स्थिर ताप पर, अगर हम ताप स्थिर कर दें तो किसी द्रव को बंद पात्र में रखने पर, इस बंद पात्र में रखने पर द्रव की सतह से अणु वाष्पित होकर, द्रव की सतह से जो अणु होते हैं वाष्पित होकर द्रव के ऊपर उपलब्ध स्थान में एकत्रित होते रहते हैं और कुछ अणु द्रव की सतह से टकराकर वाष्प अवस्था से पुनः द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो यही बताया आपको कि वाष्प अवस्था से कुछ अणु जो होते हैं पुनः द्रव अवस्था में आने लगते हैं, जिससे कुछ वाष्पन भी होता है और द्रवण भी होता है, ठीक है। वाष्पन और द्रवण एक साथ होते हैं, ठीक है, आपने देखा वाष्पन और द्रवण जो होते हैं क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, रहते हैं। प्रारंभ में द्रवण प्रक्रिया का वेग वाष्पन प्रक्रिया के वेग से ज्यादा होता है, क्यों, मतलब आपको बताया कि जो द्रवण प्रक्रिया का वेग होता है वो कम होता है, मतलब प्रक्रिया के वेग से कम होता है, क्योंकि द्रव कम बन रहा है लेकिन वाष्पित ज्यादा हो रहा है। वही कहा गया प्रारंभ में द्रवण प्रक्रिया का वेग वाष्पन प्रक्रिया के वेग से कम होता है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है वाष्पन का वेग घटता जाता है और द्रवण का वेग बढ़ता जाता है, और अंत में क्या होता है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें वाष्पन और द्रवण के वेग बराबर हो जाते हैं। निकाय की अवस्था कौन सी, वाष्प की मध्य साम्य की अवस्था कहलाती है, ठीक है। तो आप समझ गए, यही चीज तो आपको बताया इस पे एकदम आसानी से आपको समझाया, जिससे आपको कोई दिक्कत ना, एकदम चित्र सही समझाया इसीलिए, ठीक है। तो देख सकते हो कितना आसान टॉपिक था। अब परिभाषा आसानी से पढ़ लो कि किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था, मतलब द्रव और उसकी वाष्प, जो द्रव है आपकी और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था को वाष्प का दाब, द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। जो वाष्प पर दाब लग रहा होता है, वाष्प इस पर जो दाब लगा रही है वो दाब क्या कहलाता है, द्रव का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। आप देख रहे हो द्रव से वाष्प बनने में क्या क्या हो रहा है, एक वाष्पन की क्रिया हो रही है और एक द्रवण की, मतलब वाष्पित भी हो रहा है और द्रवित फिर से हो रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो कितना ज्यादा ही आसान टॉपिक था और आपको बहुत ज्यादा आसानी से चित्र से समझाया। तो भाई अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।